प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। शाम की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। दिन प्रतिदिन आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का कार्य इन दिनों में आपके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को करेगा। प्रभु नहीं चाहता आपके जीवन में वो दुख मुसीबत हमेशा टिकता रहे, वो गरीबी आपके जीवन में लगातार बढ़ते जाए। प्रभु हमेशा चाहता है अपना बेटा और बेटी परमेश्वर के मार्ग में, प्रभु के बताए हुए रास्ते पे, प्रभु जिस रास्ते से हमें लेकर जाता है उसी रास्ते को हम फॉलो करें, ना दाएं ना बाएं, हमारी दृष्टि इधर उधर ना फोकस होने पाए, क्योंकि प्रभु जानता है ये संसार हरा भरा हमें दिखाई देगा। शैतान लगातार मनुष्य जाति को यही संसार का अनेक खूबियों को दिखाएगा। इन दिनों में हम उस लालच में फंसने ना पाए, उस लालसा में हम गिरने ना पाए। इसलिए परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें वचन के द्वारा गाइडेंस देता है। यदि वचन हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो कई बार हमारा पैर फिसल जाता है। हमारी जीवन रूपी यात्रा में इस संसार की ओर कई बार रुककर हमारी दृष्टि उसके ऊपर फैलती है। सांसारिक लोगों पर हमारी दृष्टि फैलती है, सांसारिक सुख पर हमारी दृष्टि फैलती है, जिससे हमारे मन में एक ही विचार आता है, इस सांसारिक सुख मेरे जीवन में क्यों नहीं? मेरे जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों बार बार आता है? मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, मेरे जीवन में तंगी क्यों है? मेरे घर में लगातार समस्या बढ़ते जा रहा है। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ मेरे जीवन में होते जा रहा है। जो कुछ भी मैं करना चाहता हूं फेल होता है। फेलियर के सिवाय मेरे जीवन में कुछ भी मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु ऐसा क्यों? कर्जा पे कर्जा बढ़ते जा रहा है। हम विचार नहीं कर सकते हमारे जीवन में हम क्या करना है, कैसे बढ़ना है। इस दुनिया को देखो, दुनिया रंगीन है। अनेक लोग शायद आपके मित्र होंगे जो कभी प्रभु को जाना नहीं, लेकिन उसके जीवन में आप देखते हो कि फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। वो ऐशो और आराम से जीवन बिता रहे हैं। हो सकता है उसके जीवन में कोई दुख दिखाई नहीं दे रहा होगा, विपत्ति नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। ऐशो और आराम की जिंदगी जी रहे। उनके पास गाड़ी है, खुद का घर है, बंगला है, सब कुछ है। आपसे भी अधिक तनख्वाह कमाते हो, सब कुछ है कर हम कहते हैं, लेकिन एक बात की कमी उनके जीवन में, वो जीवित परमेश्वर नहीं है। उनके जीवन में वो सच्चा परमेश्वर की खोज आज तक किया नहीं। उनको कोई बताने वाला नहीं। आज दुनिया में अनेक लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह कौन है कर कहता है। आप गांव में जाएंगे तो भारत में ऐसा अनेक गांव है जिसमें इस परमेश्वर के बारे में किसी को पता नहीं। उनके जीवन ने सब कुछ हासिल किया है, लेकिन एक जीवित परमेश्वर के पास है। लेकिन हमारे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन एक जीवित परमेश्वर है जो अनंत काल का जीवन के लिए प्रॉमिस किया। हम इस संसारिक जीवन को तुच्छ गिनना है, इस संसारिक मोह माया को तुच्छ गिनना है, इस संसारिक वस्तु पर हमारी दृष्टि नहीं लगाना है, इस संसारिक बातों पर हम मन नहीं लगाना। यदि हम मन लगाएंगे, हम संसार के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे, फिर हमारे जीवन से परमेश्वर चला जाएगा।
पवित्र आत्मा चला जाएगा। जो हमें अनंत काल के लिए प्रॉमिस किया है उससे वंचित नहीं रहना है। इन दिनों में परमेश्वर हमें स्वर्ग का भागीदार करके बुलाया है। ऐसा है तो ये कष्ट भरा जीवन, शायद आप सोचते हैं कि संसार में मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ हासिल नहीं किया दुनिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चिंता ना करना। प्रभु आपको श्रेष्ठ जीवन, वो स्वर्ग राज्य का आपको देने जा रहा है, जहां पर कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई तंगी नहीं, खाने पीने का टेंशन नहीं, फाइनेंस का चिंता नहीं। चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। लेकिन ये संसारिक लोगों का जीवन इस प्रकार नहीं। आज जो चिंता मुक्त होगा, कल वो नरक का भागीदार होगा। आने वाला जीवन उनके लिए दुख भरा जीवन होगा। जरा सोचिए हमारी और उनकी दशा क्या होगा। इसलिए इन दिनों में प्रभु प्रॉमिस करता है आपको सब कुछ देगा कर। आप चिंता ना करें, आपके लिए हर एक बातों को परमेश्वर करने जा रहा है। पर्याप्त है परमेश्वर, प्रभु आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखकर प्रार्थना करिए, परमेश्वर सारी बातों में आपको मदद करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज शाम की प्रार्थना में प्रभु मैं तेरे चरणों में आता हूं। तमाम भाई बहन जितने लोग देश विदेश से हमारी प्रार्थना में जुड़ते हैं, हमारी प्रार्थना में दिन रात परमेश्वर लगातार जुड़ते, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। तो जीवित परमेश्वर जिंदा यहोवा, तूने हमें रक्षा है, मां के कोख से चुना हुआ परमेश्वर। आज तेरे चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू अद्भुत कार्य को कर, हमारी दुख मुसीबत निराशा परमेश्वर दूर कर। इन दिनों में प्रभु हमारी दृष्टि गलती से इस दुनिया की ओर पड़ा, जिसके कारण से हमने अनेक बार तेरे विरोध में सवाल भी किया होगा। प्रभु मेरे जीवन में ही कष्ट, मेरे जीवन में ही समस्या, मेरे जीवन में ही फेलियर, मैं लगातार नीचे की ओर गिरते जा रहा हूं। मेरा कोई मान सम्मान नहीं, लोग मेरा इज्जत नहीं करेंगे, लोग मुझे आदर नहीं देंगे, हमेशा लोग मुझे तिरस्कृत कर। प्रभु ऐसा जीवन में चाहता नहीं। आज दिल से परमेश्वर के संग में प्रार्थना करेंगे। प्रभु को प्रार्थना जब आप करेंगे, परमेश्वर ने एक सुंदर प्रॉमिस आपको दिया, इस संसार में मैं आपको श्रेष्ठ बनाऊंगा। लेकिन कई बार अपने मार्ग में जाने के कारण से वो श्रेष्ठ पदवी हमारे जीवन में प्राप्त नहीं हो रहा है, वो श्रेष्ठता हमारे जीवन में हासिल नहीं हो रहा है। कई बार हमारी गलती के कारण से सब कुछ होता है। हम प्रार्थना कर बंधन को तोड़ना है। आज दुष्ट की शक्ति खत्म होने पाए, तमाम भाई बहनों के जीवन में से वो शराब की आत्मा निकल जाने पाए, शराब का बंधन टूटे। इन दिनों में खिलाया पिलाया उनके शरीर से निकल जाने पाए, उनके घरों से निकल जाने पाए। दुष्ट विरोध में कार्य करने वाला ईर्ष्या की आत्मा को यीशु के नाम से मैं कैंसिल कर देता हूं, द नेम ऑफ जीसस। आज छुटकारा की रात है। आज उनके जीवन में छुटकारा होने पाए, आज उनके परिवार में छुटकारा होने पाए, आज उनके जीवन में चैन से जीवन जीने पाए। तमाम प्रकार का दुष्टता उनके घरों से निकल जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से होने दे, यीशु के नाम से होने दे। इन दिनों में शत्रु का सारा बंधनों को तोड़ते हैं। शरीरों में बीमारी डाल के रखने वाला वो अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूं। इन दिनों में वो शक्ति हमारे जीवन से निकल जाने पाए, वो शक्ति हमारे घरों में वास न करने पाए। परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से भस्म करने पाए, द नेम ऑफ जीसस। वो आग को रिलीज करते, पवित्र आत्मा का सामर्थ को रिलीज करते हैं, द माइटी नेम ऑफ जीसस। तमाम दुष्ट की शक्ति भस्म होने पाए, यीशु के नाम से होने दे। यीशु के नाम से घरों से निकल जाने पाए, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा की शक्ति शरीरों को छोड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से बीमारी खत्म होने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में विजय है। आज छुटकारा दे, बंधन को तोड़, दुष्ट की शक्ति खत्म होने पाए।
इन दिनों में हमारे बच्चों का भविष्य के विरोध में आने वाला शक्तियों को मैं प्रार्थना कर कैंसिल करता ईश्वर के नाम से। बच्चे उन्नति स्थान में जाने पाए, जिस डिग्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस डिग्री के लिए परिसर हासिल करना चाहते हैं, जो जॉब उनके जीवन में हासिल करना चाहता है, परिसर IAS IPS MBBS की एंट्रेंस की तैयारी करता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला तमाम बच्चों को मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, उनके जीवन में, उनका भविष्य के विरोध में कोई भी रुकावट ना आने पाए। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा की शक्ति को कैंसिल करता हूं। प्रभु, जितने लोग वीसा की राह देख रहे हैं, वीसा उनके जीवन में आने पाए, दुष्ट का शक्ति खत्म होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे इसलिए धन्यवाद। प्रभु तो प्रार्थना सुनो, विनंती को सुने, धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। वीरेंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। इस प्रार्थना के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।